तो एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 फाइनली आ चुका है, जिसे देखने के लिए मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड था उतना ही ज़्यादा स्केप्टिकल भी था, क्योंकि इसके पहले 2 सीजन एक्चुअली एडेप्टेशन है एक मांगा की, जिसकी कहानी को ये सीजन 2 के एंड में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और सीजन 3 पेश करती है खुद से ही डेवलप की गई कहानी को। अब ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आई कि ये लोग मिल्किंग कर रहे होंगे, और इसी के चलते कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा उम्मीद लेके इस सीरीज को देखने नहीं बैठा था। पर 6 एपिसोड लंबे इस सीजन ने ना सिर्फ मुझे इम्प्रेस किया बल्कि इसके आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी जगा दिया। और अगर आपने इसके पहले 2 सीजन नहीं देखे हैं तो इसकी जो थीम है वो स्क्विड गेम के साथ काफी अच्छी तरीके से मिलती है। अब भले ही ये स्क्विड गेम जितना पॉपुलर ना हुआ हो आम जनता के बीच, पर फिर भी इसके अंदर जो गेम्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा शानदार है। जहाँ पे इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बताते हुए इतना ही कहूंगा कि इस सीरीज का जो प्रीमाइस है वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं है पूरी दुनिया में, और इस पूरी दुनिया में उनको रहने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, और वो वीज़ा जीतने के लिए उनको अलग अलग गेम्स खेलने पड़ते हैं अलग अलग जगह पे जाके। अब इस नए सीजन की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल दुनिया है वहाँ पे भी इन गेम्स को खेला जा रहा है, और इन गेम्स को जीतने के बाद जीतने वाले को जोकर का कार्ड और इन्विटेशन मिलता है अपने इस गेम वर्ल्ड में जाने का। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आरिज़ू और उसागी के कैरेक्टर को, जिनकी अब शादी हो चुकी है, जो कि उतना बिलीवेबल मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों को आज भी अगर आप देखोगे तो टीनेजर्स ही लगेंगे। पर खैर, इन दोनों की कहानी से इस सीजन की कहानी आगे बढ़ती है कि किस तरह से इन दोनों को बारी बारी से इस गेम वर्ल्ड में इन्वाइट किया जाता है और किस तरह से इनको इन गेम्स में वापस पार्ट लेने के लिए जाना पड़ता है। अब स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पर बोल सकते हैं कि इसके अंदर, इस गेम वर्ल्ड के अंदर एक टूर्नामेंट जैसा कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है प्लेयर्स के बीच में, जिनको जीतने के बाद आगे क्या होगा यही जानने के लिए आप एक्साइटेड रहते हो। और साथ ही कहानी के स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत हिंट भी मिलती है कि ये गेम वर्ल्ड आखिर क्या है, किसने बनाया और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है। उससे लेके भी थोड़ी बहुत रिविलेशन आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सीजन के एंडिंग में थोड़े बहुत लेवल पे आपको दी भी जाती है। पर इस सीरीज की जो मेन यूएसपी है वो है इसके अंदर खेले जाने वाले गेम्स, और इस बार इसके अंदर जो गेम्स हैं वो काफी शानदार है, जहां हर गेम के अंदर आपको प्लेयर्स की अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेगी। और ज़ॉम्बी हंटिंग वाला जो गेम है वो तो मेरा फेवरेट बन के रह गया है। पर साथ ही इस सीरीज का एक प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगता है, शायद आप लोगों को ना लगता हो, वो ये है कि जब भी ये गेम्स दिखाए जाते हैं और गेम्स को जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो उनके कन्वर्सेशन में जो वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे होते हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही ये लोग एक्सप्लेन कर देते हैं एकदम डिटेल में, जिसके चलते हो सकता है कि कई बार आपको ये स्ट्रेटेजीज उतनी ज़्यादा समझ में ना आए, या फिर आप उतना अटेंशन देना बंद कर दो, क्योंकि हद से ज़्यादा डिटेल में जाके इन स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जो कि हो सकता है कि एक डबिंग का इशू हो, क्योंकि मैंने इसके तीनों ही सीजन को हिंदी में देखा है और इंग्लिश या फिर इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें ऐसा ना हो। पर मेरे लिए ये इशू इस सीजन के अंदर भी बरकरार रहा, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटेजीज को कुछ ज़्यादा ही डिटेल और कॉम्प्लेक्स वे में आपके सामने पेश किया है डायलॉग्स के थ्रू, और जिसके चलते आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और हिंदी डबिंग का प्रॉब्लम इस बार कुछ ज़्यादा ही निकल के आता है, जहाँ पे कुछ डायलॉग्स का मीनिंग जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, जिसके चलते पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो भी शायद आपको इलॉजिकल लगे। पर इसके अलावा अगर आपको इसके पहले 2 सीजन पसंद आए थे तो ये सीजन डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जहाँ पे हर एपिसोड इस तरह से एंड किया गया है कि आप दूसरा एपिसोड शुरू किए बिना रह ही नहीं पाओगे, और 6 एपिसोड में ही आपको एक कंप्लीट स्टोरी भी दे देता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस सीजन को लेके। अगर आपने इस सीरीज को देख रखा है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।